साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप लोग तो जरूर जानते होंगे। अगर थोड़ा भी हमारे देश का इतिहास पढ़ने की कोशिश किए होंगे तो अंबेडकर जी के बारे में जरूर जाने होंगे। वहीं साथियों, भारत के मध्य प्रदेश में एक शहर है ग्वालियर, इसके बारे में भी आप लोग जाने होंगे और इसका नाम भी सुने होंगे, क्योंकि ये ग्वालियर राजनीतिक से लेकर ऐतिहासिक रूप में ज्यादा परिचित है, ज्यादा चर्चित है, क्योंकि यहाँ की राजनीति, यहाँ का इतिहास ज्यादा माना जाता है। लोग यहाँ पर जो है जाते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानते हैं और यहाँ राजनीति भी एक अलग तरह से होती है। हर चुनाव में यहाँ ग्वालियर का चर्चा तेज होता है। एक बार फिर साथियों, ग्वालियर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस एमपी के ग्वालियर में संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पुतला को फूंकने का प्रयास किया गया है और इनके विरुद्ध आपत्तिजनक नारे का भी इस्तेमाल किया गया है। साथियों, जो कि यह आपराधिक घटना है। एक संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, जिनके लिखे संविधान के द्वारा आज हमारा देश चल रहा है, हमारी देश की कानून चल रही है, उन्हीं के पुतले को फूंकने का प्रयास किया जा रहा है। आपत्तिजनक नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है इसी ग्वालियर में। साथियों, ये नारा, ये आपत्तिजनक नारा हर अंबेडकरवादी जो संविधान पर आस्था रखता है, संविधान पर विश्वास रखता है, उसका भी अपमान किया गया है। हर उस व्यक्ति का अपमान किया गया जो संविधान को मानता है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानता है, भारत के कानून को मानता है, उसका अपमान किया गया है। ना कि केवल अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का अपमान किया गया। साथियों, इस पर राजनीतिक पार्टियां तो एक्टिव हो गई हैं। आजाद समाज पार्टी, जो दलित वर्ग के आवाज को उठाने का काम करते हैं, जो कहा जाता है दलित, शोषित, वंचित लोगों के हित की बात करके राजनीति करते हैं, वही आजाद समाज पार्टी अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पुतले को फूंकने की प्रयास करना ये अति निंदनीय है एवं आपत्तिजनक नारे का इस्तेमाल करना ये बहुत ही आपराधिक घटना है। उन्होंने यह भी कहा कि आज अंबेडकर जी का संविधान का विरोध वही कर रहे हैं जिनको बराबरी, समानता और जो है न्याय का विरोध करना है। बराबरी जिनको अच्छी नहीं लग रही है, समानता जिनको अच्छी नहीं लग रही है, वही आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे हैं, आपत्तिजनक नारा लगा रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ। और चंद्रशेखर जी ने एमपी गवर्नमेंट से यह कहा है कि आज जो विद्रोह कर रहे हैं, जो है अंबेडकर जी के प्रति जो है आपत्तिजनक नारा लगा रहे हैं, पुतला फूंकने का प्रयास कर रहे हैं, इन पर एनएसए के तहत धारा लगाकर मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमारे देश में रह करके हमारे देश के हित की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के महापुरुषों के साथ ऐसा कर रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट से चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर दोषियों को सजा नहीं मिलती है, एनएसए के तहत उन पर मुकदमा नहीं दर्ज होता है, तो हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रदर्शन करेंगे, निर्णायक प्रदर्शन करेंगे, ग्वालियर में प्रदर्शन करेंगे, जन प्रदर्शन करेंगे, अगर 72 घंटे के अंदर इन दोषियों को सजा नहीं मिला। वहीं बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि जो है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे और तब भी थे। आज जो कुछ उपद्रवी लोग हमारे बाबा साहब का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, उनको सजा होना चाहिए। रामजी गौतम ने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से मांग की है कि दोषियों को सजा जरूर होनी चाहिए। अब साथियों, बात करते हैं कि क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो इस तरह से अपमान हो रहा है, लगातार अपमान हो रहा है, कभी कोई कह रहा है कि हमारे संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी किए ही नहीं है, तो कभी जो है अगर कोई नीली झंडी को लेकर के जो है रोडों पे चल रहा है तो उसको जातीय हिंसक बढ़ाने का काम हम कह रहे हैं। आप एक पोस्ट को देखिए, सोशल पोस्ट को देखिए, एक पुलिस वाले हैं, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का झंडा लेकर के जो है रोडों पे चल रहे हैं। लोग इस पर कह रहे हैं कि ये जातीय जो है हिंसक बढ़ाने का काम कर रहा है, जातीय राजनीति कर रहा है। बताइए, एक संविधान के निर्माता जिसके बदौलत ये पुलिस वाला नौकरी पाया है, उसी को जो है कह रहे हैं कि जातीय द्वेष बढ़ा रहा है, जातीय हिंसक बढ़ा रहा है, जातीय राजनीति कर रहे हैं।
बताइए, ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे देश के हित की बात किए हैं। संविधान जो लिखे है इससे तो पूरा देश चल रहा है, ना कि जो झंडा लेकर चल रहे हैं इनका जो है काम चल रहा है, यही केवल अम्बेडकर जी के कानून पे चल रहे हैं। तब कहां का जातीय राजनीति है ये? आज अगर कोई व्यक्ति नीली झंडी को लेकर चल रहा है तो वो अम्बेडकरवादी हो गया, ना जाने क्या क्या शब्द से लोग उसको पुकारा करते हैं। आप तमाम पोस्ट को देखिए। वहीं अगर कोई दूसरे कलर की झंडा लेकर चलता है तो क्या वो देश के हित की बात कर रहा है? ये कैसा राजनीति है? साथियों, बात करते हैं कि वर्तमान में बहुजन समाज के हित की बात इस समय अगर ज्यादातर चर्चा है किसी का तो बहुजन समाज पार्टी एवं आजाद समाज पार्टी की है। ये दोनों पार्टी ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों पर चलते हैं, उनके विचारों पर आधारित ये दोनों पार्टियां हैं, शोषित वंचित लोगों के आवाज को उठाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो शिल्पकार हैं, संविधान के निर्माता हैं, इनके पुतले को फूकने का प्रयास करने पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि अगर 72 घंटे के अंदर दोषियों को सजा नहीं मिला तो हम लोग एक शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, निर्णायक आंदोलन करेंगे, और अगर इसमें कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन वहां का होगा। वहीं मायावती जी की बात करता हूं, बहन कुमारी मायावती जी, जो पूरा दलित समाज अगर कहा जाए तो 80% दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के पास है। वही बहन कुमारी मायावती जी अभी तक अपने सोशल अकाउंट पर एक शब्द भी नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? क्या केवल अम्बेडकर जी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की है? क्या अम्बेडकर जी के विचारों पर केवल आजाद समाज पार्टी अब चल रही है? जो कल तक बसपा जो है कहती थी कि मैं बाबा साहब के विचारों पे चल रहा हूं, हमारी पार्टी बाबा साहब के विचारों पे चल रही है, वह क्या आज क्यों शांत है? लगातार आज हमारे देश में अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है। वहीं बीते दिन मनुस्मृति दहन दिवस के दिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने पोस्ट किया था मनुस्मृति दहन का, कि सभी संविधान में आस्था रखने वाले को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं बहन कुमारी मायावती जी से जब इस पर पूछा गया कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था, मायावती जी ने कहा कि अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन नहीं किया था। यानी कि दोनों पार्टियां दलित समाज के हित की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, अम्बेडकर के विचारों पे चलते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों का विचार अलग है। ऐसे में साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये केवल राजनीति बनाने के लिए जो है बातें कर रहे हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का साफ दावा है कि हम केवल अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाले लोगों के साथ पे हैं। लेकिन मायावती जी का विचार इस समय कुछ और हो गया है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखाएं, और अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियों में मायावती जी के बारे में आप क्या कहेंगे, वहीं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या कहेंगे, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।